बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मशीन चलाना आता है और सूट्स भी सिलने आते हैं, लेकिन ये लोग ब्लाउज के जहाँ पर आके रुक जाते हैं। ब्लाउज कैसे सिलते हैं, ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है, ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, ये कुछ नहीं पता होता। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि ब्लाउज की मेजरमेंट कैसे लेते हैं। मेजरमेंट लेना सीखेंगे तभी तो कटिंग और स्टिचिंग सीख सकेंगे ना। इसलिए फर्स्ट स्टेप होगा मेजरमेंट कैसे लें कोई भी ब्लाउज का, मतलब उसकी फिटिंग कैसी है और क्या क्या ज़रूरी है मेजरमेंट में। जो जो मेजरमेंट हम लिखते हैं, शर्ट की अलग होती है, शलवार की, पैंट की अलग होती है, वैसे ही ब्लाउज की मेजरमेंट भी अलग होती है। आज के इस वीडियो में हम पूरी मेजरमेंट देखेंगे। ब्लाउज को ड्राफ्टिंग डालने के लिए, कटिंग करने के लिए कौन सी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है और उसे हम कैसे मापते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं। मेजरमेंट लेने के लिए, और आज मैं मेजरमेंट सिखा रही हूँ। सीखने के लिए पहले एक बुक और पेन और मेजरिंग टेप ले लीजिए। कौन सा भी अपना ब्लाउज ले लीजिए। आगे का मैं ये बताऊंगी कि कौन से मेजरमेंट्स लेने हैं जो हमें लेने ज़रूरी है कटिंग और स्टिचिंग के लिए। ब्लाउज की मेजरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती है वो हम लिख लेंगे। पहले लेंथ, ब्लाउज की सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। नेक, सामने का और पीछे का दोनों अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, तो दोनों भी लेने पड़ेंगे। नेक और चेस्ट राउंडिंग कितनी है वो ले लीजिए आप। मैं बताऊंगी अभी कि कैसे लेनी है मेजरमेंट, हर एक चीज़ की कैसे मेजर करना है टेप से, ठीक है। और कमर राउंडिंग कितनी है वो लेनी पड़ेगी हमें। स्लीव लेंथ लेनी होगी। और आर्म होल कितना है, रेडी कितना है वो देखना है हमें। उसके बाद हमें अगर माया देना है, नहीं देना है, थोड़ा लूज करना है, नहीं करना है, वो अपने ऊपर होता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ब्लाउज में ही हम देखते हैं वो होती है हुक और काजे की पट्टी। हुक और काजे की पट्टी की लेंथ सेम होती है, दोनों की लेंथ सेम होती है। एक बार लेंथ लिख लेना हुक और काजे की। और जो विड्थ होती है, हुक की विड्थ होती है पट्टी की 3 इंच और काजे की विड्थ होती है 2.5 इंच। इन दोनों में इतना ही फ़र्क होता है, ये याद रखना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लाउज में। और इसके बाद टक्स का हम देखेंगे। टक्स की जो भी होती है लेंथ वगैरह और कैसे लेने हैं टक्स, वो स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग का टाइम पे बताऊंगी मैं आपको। अभी के लिए इतना आप देख लीजिए। लेंथ है, नेक है, चेस्ट राउंडिंग लेना है, कमर राउंडिंग लेना है, स्लीव लेंथ लेना है और आर्म होल लेना है, हुकर काजी की लेंथ लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे मेजरमेंट करेंगे हम टेप से। यह है हमारा ब्लाउज। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर कितने हैं वो चेक कर लेंगे हम फर्स्ट। और शोल्डर्स लेते वक्त बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि शोल्डर्स को बस ऐसे लेते हैं कि ये कितना है, ऐसे शोल्डर्स नहीं लेने होते। और ब्लाउज में जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं पूरे ये हुक लगा लीजिए, उसके बाद ही मेजरमेंट लीजिए तो सही मेजरमेंट आएगा आपको। ऐसे लेना होता है हमारा शोल्डर। और शोल्डर की जितनी लेंथ यहाँ से आती है उसका हाफ हमें लेंथ लेनी पड़ती है, एज यू नो ऑलरेडी। और अगर नहीं बताया तो 4 फोल्ड में या 2 फोल्ड में आप कटिंग करेंगे ब्लाउज की, ठीक है। 2 फोल्ड में करेंगे तो बेहतर है। 2 फोल्ड में हम जब करते हैं तो इसका हाफ लेते हैं हम, हाफ हाफ मिला के पूरा हो जाता है, ठीक है। अभी इसकी है 11 का हाफ कितना होगा उसके हिसाब से ले लेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे लेंथ। कभी भी ब्लाउज की लेंथ चेक करते वक्त शोल्डर से स्ट्रेट यहाँ तक लेंथ चेक करेंगे। 14 है, हम 14 लिख लेंगे। शोल्डर अपना 11 है, इसका हाफ लीजिए और लेंथ 14 है। और 14 लेंथ में +2 करके ड्राफ्टिंग डालनी होगी। ड्राफ्टिंग में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो पूरी मेजरमेंट के ऊपर है तो मेजरमेंट ही बताऊंगी मैं। उसके बाद है हमारा नेक। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, फ्रंट नेक अलग होता है और बैक नेक अलग होता है। तो फ्रंट नेक हम देखेंगे कितना है।
फ्रंट नेक है 6 और बैक नेक है 5.5। ओके, ये भी लिख लीजिए, ऐसे ही चेक करना है। अभी हम देखेंगे कि चेस्ट राउंडिंग कितनी है ब्लाउज़ की। हमारे ब्लाउज़ की चेस्ट राउंडिंग देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो हम यहाँ से आर्म होल के एंड से ये आर्म होल के एंड तक देखते हैं, इसी तरीके से स्ट्रेट यहाँ पर 18 आ रही है। इसके हिसाब से अगर सिर्फ आपको सेम चाहिए फिटिंग तो 1 इंच आप ज़्यादा लेंगे, लेकिन अगर आपको अंदर माया रखना है तो अपने हिसाब से बढ़ाकर माया लीजिए। और दूसरी एक और टेक्निक है जो चेस्ट राउंडिंग लेते हैं हम, ये बटन्स खोल के अंदर से जो हमारा पीछे का पार्ट है, बैक पार्ट है, उसका चेस्ट राउंडिंग लेते हैं हम। ओके, ये भी आप लोग याद रखिए, लेकिन बेस्ट तरीका यही है और ज़्यादातर टेलर्स यही यूज़ करते हैं, आर्म होल से आर्म होल तक देख करके कितनी है चेस्ट राउंडिंग। ओके, अभी हम देखेंगे कि आर्म होल कितना है। आर्म होल को बहुत सारे लोग करते हैं कि ऐसे लेंगे हम आर्म होल, ऐसे नहीं लेते हैं आर्म होल। आर्म होल को स्ट्रेट रख कर लेना पड़ता है और जहाँ पर एंड हो रहा है आर्म होल उतना ही आर्म होल होता है हमारा। ठीक है, हमारा आर्म होल है 6, जो मैंने लिया है ब्लाउज उसका आर्म होल है 6। ओके, अभी हमें देखना है कि कमर राउंडिंग कितनी है। कमर राउंडिंग 14.5 है हमारी। उसके हिसाब से हम ड्राफ्टिंग डालते वक्त बताऊंगी मैं कि ड्राफ्टिंग कैसे डालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे सबसे मेन पार्ट होता है हमारे ब्लाउज़ का। ब्लाउज़ हम सीते हैं, ब्लाउज़ सुनते ही सब लोग सोचते हैं कि ब्लाउज़ बहुत हार्ड होगा, कितना हार्ड होगा पता नहीं, कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन ब्लाउज़ ऑलमोस्ट फ्रॉक के बॉडी जैसी होती है वैसे ही होता है। थोड़े थोड़े चीज़ें डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये है हुक और काजे की पट्टी। हुक और काजे की पट्टी की लेंथ हमारी 7.5 है। लेंथ उतनी ही रहेगी काजे की पट्टी की भी, हुक की पट्टी की भी, लेकिन इसमें हम जो पट्टी लगाते हैं, पट्टी की विड्थ जो रहती है वो हुक की अलग होती है, काजे की अलग होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि हुक की जो विड्थ होती है वो 3 इंच होती है और काजे की विड्थ जो होती है वो 2.5 इंच होती है। ओके, और जो हम टक्स लेते हैं, टक्स की जो बात है वो ड्राफ्टिंग के टाइम पर ही टक्स की बात की जाएंगी। और आप हमेशा याद रखिए कि टक्स का अगर हम ब्लाउज सी रहे हैं तो हमें 3-3 इंच ज़्यादा लेनी पड़ेगी चेस्ट में और कमर में, क्योंकि कमर में भी हम यहाँ पर टक्स लेते हैं। आप जैसे कि आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पर टक्स है, ठीक है, ऐसे टक्स लेते हैं तो 3 इंच ज़्यादा लेंगे हम कमर के लिए भी, और चेस्ट में तो 3 इंच ज़्यादा ही लेने पड़ेंगे आप लोगों को। ओके, चेस्ट में हम 3, एक इधर एक इधर एक इधर और एक आर्म होल में से लेते हैं। 4 टक्स आते हैं ऊपर हमारे चेस्ट के पास। ठीक है, ये टक्स कैसे लेते हैं ये आपको जब ही समझ में आएगा जब आप ड्राफ्टिंग की पूरी फुल वीडियो देखेंगे। ओके, तो ये था हमारा ब्लाउज़ के मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो क्या समझ नहीं आया आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी कि कैसे आपको समझना चाहिए वो चीज़। और आप इंटरेस्टेड है ब्लाउज़ सीखने में और ब्लाउज़ बनाने में, आपको ब्लाउज़ स्टिच करना है तो ये मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी और स्टिचिंग बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।